ये एग्जांपल करते हैं। ये बॉडी है ऑफ मास 2 kg, 2 किलो वेट है, मास है इसका, लेकिन ये इस कोऑर्डिनेट से इसको ड्रॉप कर दिया। तो पूछ रहा है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट यदि नहीं दिया हुआ हो तो हम पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, आफ्टर इतना सेकंड, ठीक है। तो इतने सेकंड के बाद में बॉडी कितना गिर जाएगी, S इज इक्वल टू हाफ GT², तो कितना हो गया 5 इंटू √0.6 होल स्क्वायर, 3 मीटर, ठीक है। तो बॉडी 3 मीटर गिरेगी, तो इसको बना लेते हैं 3 मीटर, इसको, ये बॉडी इतना गिर गई, ठीक है, यहाँ आ गई, और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ये R पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया 4i - 3j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, ठीक है, 5 मीटर। अच्छा, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, F कितना लग रहा है इस पे mg, और ये हो गया आपका 20 न्यूटन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो tan थीटा कितना है, tan थीटा 4/3 है, तो थीटा जो है वो 53 डिग्री हो गया, ठीक है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो हो गया RF sin थीटा, तो कितना हो गया 5 इंटू 20 इंटू sin 53 4/5, कितना हुआ 80 न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, तो इसको mg को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है, ये R है और ये F है, तो R इंटू F, फिंगर को हम कर्ल करें, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, इसको फिंगर्स को हम R से F की तरफ लेकर के जाएंगे, तो थंब जो है वो इस पेपर के अंदर पॉइंट करेगा, तो इसका डायरेक्शन जो है ना वो ये हो गया, लेकिन एरो का बैक साइड इस टाइप से हम दिखाते हैं, तो ये डायरेक्शन इसका पेपर के अंदर जा रहा है टॉर्क, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये एग्जांपल करते हैं। तो ये व्हील है ना, इसके 2 रिम हैं, 2 सरफेस हैं, एक तो इंटरनल सरफेस है, लेकिन इसका रेडियस 1 मीटर देर का है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ 1 मीटर, और ये एक आउटर सरफेस है जिसका रेडियस जो है 2 मीटर देर का है, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, है ना, 2 मीटर, ठीक है। तो अब नेट टॉर्क पूछा है, 3 फोर्स लग रहे हैं, ये F2 फोर्स जो है ना ये आउटर सरफेस पे लग रहा है, और F1 तो इंटरनल वाले पे, नीचे अंदर वाले सरफेस पे लगा, ठीक है। तो तीनों फोर्स का टॉर्क अलग अलग निकाल लेते हैं। तो टॉर्क पहले वाले का, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन तो फिर मतलब राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, है ना। तो R1 F1 sin थीटा, ठीक है, R1 तो 1 है, F1 कितना है 40 न्यूटन, sin थीटा, थीटा क्या है, थीटा है ये 53 डिग्री नहीं है ना, थीटा एक्चुअली ये है, क्योंकि R तो इस डायरेक्शन में है भाई, R जो था वो R तो इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है, R1 जो है, R1 का डायरेक्शन ये है कि नहीं, और तो थीटा जो है वो ये है, इसको मैं येलो में कर देता हूँ, ये है थीटा 37, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो F1 sin थीटा जो है वो R1 के परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो R1 के परपेंडिकुलर तो तभी आएगा जब ये 37 डिग्रीज को हम थीटा मानेंगे, है ना। वैसे भी तो, और ये भी मतलब कंसेप्चुअली भी हमारे दिमाग में क्लियर हो कि हमको F1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो है ना, फिर ये छोटा एरर होगा नहीं अपने से। तो sin 37 तो कितना हो गया
40 इंटू 3/5 है ना, तो ये 24 न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, R इंटू एफ है ना, R इंटू एफ। यदि इस डायरेक्शन में हम फिंगर मूव करेंगे तो हमारा थंब जो है वो पेपर के अंदर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो है वो पेपर के अंदर है, तो ऐसे लिख देते हैं इस पर। ठीक है। T2। अच्छा, T2 के केस में जो है R जो है वो तो इस डायरेक्शन में है। ठीक है। T2 के केस में R जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है। और F2 जो है वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में R है उसी डायरेक्शन में F2 है, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 न्यूटन मीटर। क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में थीटा जो है वो 0 है, 0 डिग्री। R और F के बीच में एंगल जो है वो 0 है। ठीक है। अब τ3 निकालते हैं, तो इस केस में R क्या है, ये है R। ठीक है। और हमको F3 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है R के रिस्पेक्ट में, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया है ना, तो ये इसमें दिख रहा है F3 cos 37, और अपन लेंगे इसको एक्चुअली R और F3 के बीच में जो एंगल है, तो R और F3 के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या है, दोनों वेक्टर्स का टेल जो है वो ज्वाइन कर दें, तो ये हो गया, ये R हो गया। ठीक है। और F3, तो एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, R F3 साइन 90 प्लस 37। ठीक है। तो कितना हो गया, R है आपका 2 मीटर, F3 कितना था 30 न्यूटन, और साइन 90 प्लस 37, तो साइन 90 प्लस 37 कितना हुआ, cos 37। ठीक है। तो कितना हो गया, 60 इंटू 4/5 कितना हो गया, 48 न्यूटन मीटर। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करें R से F की तरफ। ठीक है। तो जो हमारा थंब है, अंगूठा जो है वो पेपर के बाहर पॉइंट करेगा, तो मतलब ये डायरेक्शन है इसका, पेपर के बाहर, आपके स्क्रीन के बाहर के डायरेक्शन में ये टॉर्क आ रहा, तो इसका डायरेक्शन ये लिख देते हैं। ठीक है। तो नेट टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क नेट कितना हो गया, 48 माइनस 24 तो पेपर के अंदर जा रहा था, और ये 48 पेपर के बाहर आ रहा है, तो 24 न्यूटन मीटर, और इसका डायरेक्शन जो है वो पेपर के बाहर आ रहा है। ठीक है। तो इसमें मतलब एक्सेस यदि इस टाइप से दे रखा हो, ये एक्स है और ये वाई है ना, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सेस हो गया है ना, उस केस में इसको प्लस के है ना, 24 के न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं। और नहीं तो मतलब इस तरह के भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि पेपर के बाहर आ रहा है या पेपर के अंदर जा रहा है ना, तो वैसे भी मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है।